मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। इसलिए स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी मानी गई है। स्वस्थ जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ बताई जा रही हैं। पानी। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय में बिस्तर से उठकर कुछ समय के लिए पालथी मारकर बैठना चाहिए और कम से कम 1 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए या फिर सामान्य तापमान का पानी पीना चाहिए। रात को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी स्वास्थ्यकर होता है, तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना जरूर चाहिए। सर्दी हो गर्मी हो, 10 से 12 गिलास कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 गिलास तक पानी पी सकते हैं, जिससे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, जो विष है, वो निकल जाए। महत्वपूर्ण क्रियाएं। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन दिन में 1 बार मल त्याग करना चाहिए। सांसें लंबी लंबी और गहरी लेनी चाहिए तथा चलते या बैठते और खड़े रहते समय अपनी कमर को सीधा रखना चाहिए। दिन में समय में कम से कम 1 बार ठंडे पानी से स्नान जरूर करना चाहिए। हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाने लगते हैं और जिससे जीवनी शक्ति भी कम होती है और प्रतिरोध क्षमता भी कम होती चली जाती है और हमें सर्दी संबंधी बीमारियां बार बार हो जाती हैं। इसलिए सर्दियों में भी सामान्य ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। दिन में कम से कम 2 बार भगवान का स्मरण या ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान का समय अगर सूर्योदय से पहले और रात में सोते समय का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद विश्राम। सभी मनुष्य को भोजन करने के बाद मूत्र त्याग जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन में कम से कम 1-2 बार से लेकर 5 से 15 मिनट तक वज्रासन की मुद्रा में बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद 5 से 15 मिनट तक वज्रासन की मुद्रा में बैठना स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है और भोजन का पाचन अच्छे से हो जाता है। और एक यही ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। सोने के लिए तख्त या मध्यम स्तर के बिस्तर का प्रयोग होना चाहिए तथा सिर के नीचे पतला तकिया लेकर सोना चाहिए। गद्दा जितना ज्यादा मोटा होगा उतनी ही ज्यादा स्पाइन की प्रॉब्लम आएंगी। सोते समय हमारी स्पाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए। गद्दा ऐसा हो हार्ड कि स्पाइन में बेंड ना आए, तो स्पाइन की प्रॉब्लमों से बचे रहेंगे। तकिया लगाने से सर्वाइकल बढ़ जाता है या गर्दन के दर्द बढ़ जाते हैं, इसे तकिया भी हल्का लगाना चाहिए। सोते समय सारी चिंता को भूल जाना चाहिए। किसी भी बात की चिंता करते हुए नींद में नहीं जाना चाहिए और शरीर को ढीला छोड़कर सोना चाहिए। पीठ के बल या दाहिनी ओर करवट लेकर सोना चाहिए। दाहिनी ओर करवट लेने से हमारा बायां स्वर चलने लगता है, जो शरीर में शीतलता प्रदान करता है और सात्विकता शरीर में प्रवेश करती है और अच्छी नींद आती है।
सभी मनुष्य को भोजन और सोने के समय में कम से कम 3 घंटे का अंतर अवश्य रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि रात का खाना जो है सोने से 3 घंटे पहले, अगर 3 घंटे संभव ना हो तो 2 घंटे तो कम से कम होने ही चाहिए। विश्राम के बाद व्यायाम। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय में आधा घंटे तक व्यायाम करना चाहिए या सैर करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, टहलना चाहिए। और जो व्यक्ति कर सकते हैं उन्हें आसन, सूर्य नमस्कार या फिर बागवानी, तैराकी, व्यायाम, खेल आदि क्रियाएं करनी चाहिए, जिनके फलस्वरूप स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। भोजन करने के बाद कम से कम 20 मिनट तक टहलना चाहिए, जिसके फलस्वरूप पाचन अच्छा होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। बागवानी करने से या पार्कों में घूमने से वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे विचारों को शीतल करती है, बहुत सारे डिप्रेशन को खत्म कर देती है। इसलिए तो सुबह के समय में टहलना काफ़ी लाभकारी होता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है, तनाव खत्म हो जाता है, चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद भोजन, कभी भी भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करें। भोजन को अच्छी तरह से चबाकर तथा धीरे धीरे शांतिपूर्वक खाना चाहिए और दिन में केवल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। सुबह के समय में कम से कम 8 से 10 बजे के बीच भोजन करना चाहिए तथा शाम को 5 से 8 बजे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भोजन में बीज तथा खाद्यान्न उपयोग करने से पहले उसे रात भर पानी में भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद अगले दिन उसका उपयोग भोजन में करना चाहिए। भोजन के एक भाग में अनाज तथा दूसरे भाग में सब्जियां होनी चाहिए और सब्जियां हमेशा अनाज से दुगनी होनी चाहिए। ज़्यादा पके हुए और ज़्यादा कच्चे अन्न दोनों का त्याग करना चाहिए। अगर सब्जियां ज़्यादा पकी हुई हैं तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं और अगर कच्ची हैं तो भी अहितकर हैं। तो ज़्यादा पका हुआ और ज़्यादा कच्चा अन्न त्याग करना चाहिए। भोजन में वसा युक्त शुद्ध तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों का तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल आदि यूज कर सकते हैं। भोजन में कच्चे पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, जैसे अंकुर चीजें, ताजी और पत्तेदार हरी सब्जियां, सलाद, फलों का रस, नींबू, शहद मिला हुआ पानी और मौसम के अनुसार फल। लेकिन शहद का इस्तेमाल आजकल उचित नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर शहद नकली आ रहा है। अगर कहीं छत्ता मिल जाए वो सामने तोड़वाया आप शहद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी शहद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूध की जगह छाछ या दही का उपयोग उपयोगी रहता है। दूध हमेशा नुकसान करता है और छाछ और दही दूध के मुकाबले ज़्यादा बेटर है, लेकिन दूध से बनी हुई सभी चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। चाहे फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो, घी हो, दही हो, छाछ हो, सभी चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। खासतौर पर हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट को दूध से बनी हुई सभी चीज़ें, चीनी से बनी हुई सभी चीज़ें और नमक से बनी हुई चीज़ें जो है या आयोडीन वाला नमक है, इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। पका हुआ भोजन करने के लिए चोकर सहित आटे की रोटी, दलिया या बिना पॉलिश के हुए चावल का उपयोग करना चाहिए और सप्ताह में कम से कम एक बार या तो गर्म पानी पूरे दिन पीकर या फिर फलों का 1-2 बार रस लेकर उपवास करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जीवनी शक्ति प्रबल हो और जो शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं 1 हफ्ते में वो निकल जाएं। कम उपयोग करने वाली चीज़ें,
मिर्च मसाले दालें, घी, आइसक्रीम, नमक, मिठाइयाँ, गिरीदार चीज़ें और पकाई हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों का भोजन में कम उपयोग करना चाहिए। अधिक वजन उठाने का कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अधिक कठिन व्यायाम भी नहीं करने चाहिए। ऊंची एड़ी के जूते चप्पल नहीं पहननी चाहिए। टीवी तथा फिल्में आदि या मोबाइल पर हर समय लगे रहना भी बहुत सारी तनाव का कारण बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग केवल ज़रूरत के हिसाब से कम करना चाहिए। इन पदार्थों के सेवन से बचें। चाय, कॉफ़ी, शराब, नशीली दवाइयाँ, धूम्रपान, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, पान, जर्दा तथा अन्य दूषित पदार्थ जिनसे शरीर को हानि होती हो, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पदार्थों से शरीर का स्वास्थ्य केवल बेकार होता है और कभी भी ये कोई लाभ नहीं पहुंचाती। चीनी, मैदा तथा पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन का सेवन न करें, क्योंकि इसके सेवन से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं और शरीर का स्वास्थ्य गिर जाता है। रंगदार भोजन, फ्लेवर वाले भोजन, सिंथेटिक भोजन, कृत्रिम खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद भोजन, ड्राइड तथा मिलावटी चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए। रिफाइंड तेलों का उपयोग, डालडा घी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप डालडा घी का प्रयोग करते हैं या नहीं, तो आप सभी मना कर देंगे। लेकिन हम अनजाने डालडा घी का उपयोग लगातार कर रहे हैं। जितनी भी बेकरी की चीज़ें आप खाते हैं, चाहे वो फिर मट्ठी हो, समोसे हों, बिस्कुट हो, नमकीन हो, सब में डालडा घी का इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें डालडा घी के बिना वो तैयार नहीं होती हैं, और उन्हें हम लगातार सेवन कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट डालडा घी नहीं लेते हैं और हम कहते हैं कि घी नहीं खाते, लेकिन हम अनजाने में बहुत सारा डालडा घी खा रहे हैं, जो हमारे लिए विष के समान हो रहा है। गैर प्राकृतिक भोजन तथा पेय पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। गैर प्राकृतिक भोजन तथा पेय पदार्थ, गैर प्राकृतिक पेय पदार्थ जिनमें कोल्ड ड्रिंक, बाजार के शरबत, बाजार के जूस, ये सभी आ जाते हैं। इनका प्रयोग से बचना चाहिए और भूख ना होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भूख नहीं है तो आप भोजन ना करें, चाहे भूख एक दिन ना लगे, 2 दिन ना लगे, तो भी आप भोजन ना करें, क्योंकि शरीर हमें संदेश दे रहा है कि शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, टॉक्सिन ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, इस समय भोजन की ज़रूरत नहीं है। और जब आप भोजन नहीं करेंगे तो शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो उस टॉक्सिनों को, उस विष को निकालने में लग जाएगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और तीसरे दिन, चौथे दिन भूख अपने आप स्वाभाविक लगने लगेगी। ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए तथा किसी से नहीं डरना चाहिए। ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा गरम रोटी खाते हैं, गरम सब्जी खाते हैं, तो भी वो नुकसानदायक है, और फ्रिज का चिल्ड पानी लेते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। अतः ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी तापमान की चीज़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। वायु, जल तथा शोर वाले प्रदूषण से बचना चाहिए। हानिकारक प्रसाधन सामग्री, वस्त्र, औषधियुक्त साबुन, क्रीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने से कम 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, या भोजन से आधा घंटे पहले पानी पी सकते हैं। रात के समय में देर से भोजन नहीं करना चाहिए। भारी तथा ठोस भोजन से बचना चाहिए। रात के समय में देर से नहीं सोना चाहिए, और पूरा पेट भर का भोजन ना करें। भोजन पेट से केवल 1/3 हिस्सा ही भरना चाहिए और चौथाई हिस्सा खाली रखना चाहिए,
जिससे भोजन को पाचन के लिए जगह मिल जाए। तो इस प्रकार इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ अभ्यास अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम के समय में त्रिफला पानी से धो सकते हैं या ठंडे पानी के छींटे मार सकते हैं। दिन में एक बार नमक मिले गुनगुने पानी से गार्गल करने से गला साफ रहता है, गले संबंधी बीमारी से बच जाते हैं। यदि कब्ज की शिकायत है तो कुछ दिन तक गुनगुने पानी का एनिमल लेना चाहिए और पेट को निरंतर डेली साफ जरूर करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार वमन अर्थात कुंजल क्रिया जरूर करनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार शरीर की मालिश करनी चाहिए। हर समय खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए तथा सभी व्यक्तियों से हंसना बोलना चाहिए। प्रतिदिन 2 बार माथे या आंखों पर पानी के छींटे मारने चाहिए तथा मुंह पर पानी मारना चाहिए, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य सही रहता है, हमारी जीवनी शक्ति और चेतना शक्ति बढ़ जाती है। कुछ सावधानियां। फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए तथा जो फल छील कर खाने वाले हों उन्हें ही छील कर खाएं, नहीं तो अधिकतर फल छिलके के साथ खाने चाहिए। किसी भी सब्जी तथा फलों को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि इन पर कीटनाशक और दूषित तत्व जमा रहते हैं। टीवी तथा पिक्चर आदि देखने के लिए उचित दूरी पर बैठकर देखें, क्योंकि इससे आंखें खराब हो सकती हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें। औषधियाँ बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए औषधियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जगह, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध धूप, हवा, व्यायाम तथा शारीरिक क्रियाएं करना बहुत ही आवश्यक है तथा इसके बाद उचित भोजन का करना आवश्यक है। भोजन, नींद, व्यायाम तथा विश्राम संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी स्वास्थ्य ठीक प्रकार से बना रहता है। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए जल औषधि रूप और आहार दवा के समान होता है, अतः किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उपवास चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए चिंता पित्त का त्याग करना चाहिए। तेज मसालेदार और चिकनाई युक्त सब्जियां व्यक्ति को बीमार कर देती हैं, इसलिए इन चीज़ों का उपयोग भी कम करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ और आवश्यक बातें। सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने की शक्ति शरीर में ही मौजूद होती है। थकान, बीमारी, दर्द होने पर तथा तनाव की स्थिति या फिर जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि यह चिकित्सा सर्वाधिक सुरक्षित और स्थायी होती है। भोजन करने से आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए तथा भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। भोजन करने के समय में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। रोग की अवस्था में उचित भोजन का ही उपयोग करना चाहिए तथा कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे बीमारी का प्रकोप बढ़ जाए। जैसे अगर सर्दी जुकाम हुआ है, वो आप दही का सेवन कर रहे हैं या किसी ठंडी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो बीमारी का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो उस समय बीमारी के हिसाब से आपको आहार लेना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य संतुलित भोजन तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है, अतः भोजन उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो। नशीली चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों का स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 10 से 12 गिलास कम से कम पीना ही चाहिए। धन से दवाई खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाय, कॉफी जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। अनुशासित जीवन आपको दीर्घजीवी और खुशहाल बनाता है, अतः अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। शरीर, मस्तिष्क व आत्मा को शुद्ध रखने के लिए योग सबसे उत्तम है। इसके लिए जीवन में योग को
जरूर जोड़ना चाहिए। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा, प्राणायाम, ध्यान पर्याप्त मात्रा में औषधि है, इसलिए इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप इन पैथियों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप रोगों को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वास के साथ अगर आप इन पैथियों को इस्तेमाल करते हैं, थेरेपियों को इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके। यदि आप हमारे द्वारा कराई जाने वाली अनेक ध्यान साधनाओं और दिव्य अलौकिक शक्तियों की साधना, विभिन्न सिद्धियां, चमत्कारी कल्पांतों की साधना आदि को जानना व सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जगतेश्वर आनंद धाम सेंटर ऑफ डिवाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।